चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में एनर्जी और मोमेंटम देखा था फोटॉन का, उसी पे क्वेश्चन करने हैं कुछ। ठीक है, देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज इज प्रोड्यूस बाय ए लेजर। ठीक है, द पावर एमिटेड इज इतना वाट, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ऑन एंड एवरेज कर लेना, ऑन एंड एवरेज बाय द सोर्स पर सेकेंड इज। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड मतलब क्या पूछ रहा है? फोटॉन फ्लक्स पूछ रहा है। तो फोटॉन फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बताइएगा? पावर डिवाइड बाई एनर्जी ना। पावर आपको कितना वाट दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻³ ये हो गया आपका पावर। अब एनर्जी फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी निकाल सकते हो। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? एच एफ बोल लीजिए, है कि नहीं? एक चीज पहले से ही यहां से आप जहन में रख लीजिए। ठीक है, कभी कभी एफ मैं लिख दूंगा और कभी कभी न्यू मैं लिख दूंगा, दोनों का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहीं न्यू लिखा होता है, कहीं एफ लिखा होता है। ठीक, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एच की वैल्यू कितना है? एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखी है? 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यहां से आ जाएगी आपकी एनर्जी, यहां पे पुट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हो गया? ये पहला फर्स्ट ऑप्शन ना, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नहीं थ्योरी भी है। द वेवलेंथ ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन इज इतना मीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी 1 मेगा। और एक चीज आप कभी गलती मत करिएगा, अगर स्मॉल एम लिखा हुआ है तो ये मिली है, और कैपिटल एम लिखा हुआ है तो मेगा। मेगा मतलब 10⁻6 और मिली मतलब 10⁻³ तो ये मेगा एनर्जी दी हुई है। एनर्जी से आपको क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है, या एच एफ कह लीजिए। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू कितना दी हुई है? आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डिवाइड बाई एफ। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डिवाइड बाई एच हो जाएगा। अच्छा, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितना होती है? 6.6 इंटू 10⁻34। अब देखो, ये जो एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेगा मतलब 1 इंटू 10⁻6। ये क्या बची? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बची? इलेक्ट्रॉन। अब एक बात मैं आपको बताऊं, इसकी यूनिट जो होती है प्लांक कांस्टेंट की, जूल सेकंड होती है। ये एसआई यूनिट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एसआई यूनिट नहीं है। समझ आ रहे ना? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कभी भी जूल में बदलना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होती है ना। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको किस में बदलना है? जूल में। तो कितने से मल्टीप्लाई? 1.6 इंटू 10⁻19 से। बस आपका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। देखिएगा कितना आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एसआई यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलने में आसान हो जाता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। फोर्थ वाला है बी ना। हाँ बी आएगा ऑप्शन। कौन सा सही होगा? बी वाला।
हम्म, एक मिनट, क्लियर रहेगा ना? है इसको, सबसे पहले इसको निपटा दो। 10 की पावर ये कितना है, -19, और ये कितना है 6, कितना बचेगा है, -13, कितना बचेगा -13, और ये 34 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर +34 -13, इतना बचेगा। और ये कितना बचेगा, 1.6 डिवाइड बाई 6.6, पॉइंट पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 10 की पावर, 10 की पावर कितना बचेगा, 21, और ये 16 है, 16 1 जा, और 16 4 से थोड़ा सा ज्यादा ना, तो 4 से थोड़ा, अगर 4 होता तो 2 पॉइंट कितना आता, 0.25 आता, क्या आता, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 0.24 आएगा। बस एक डेसिमल इधर कर लो, आ तो गया आंसर। चलो एक बच्चों वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जस्ट फार्मूला है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये गामा नहीं है, न्यू है, जिसको हम एफ लिखते थे ना, एफ की जगह पे क्या लिखा हुआ है, न्यू लिखा हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच न्यू बाई सी स्क्वायर, एच न्यू एच सी बाई ई, एच न्यू बाई सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। तो आपसे क्या पूछा है, लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाए, एस सी बाई ई। बस ऑप्शन सही, ठीक। हो गया ये, देखिएगा ये कौन सा सही है, ओए एक मिनट, इसमें कौन सा सही है, मोमेंटम ऑफ फोटन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज P इज इक्वल टू, दो फार्मूला, तीन फार्मूला बताया था, E बाई सी, और क्या था, एच एफ बाई सी, और क्या था, H बाई लेमडा। कौन सा वाला सही होगा, एच एफ बाई सी, ये एफ है, फ्रीक्वेंसी है न्यू ना, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो। हाँ, समझ आ रही ना बात, वो न्यू लिखा हुआ है, लेमडा नहीं है। और जान ही रहे हो ना। चलो हो गया, अगला देखो एक और, ये भी कर लो, मस्ती जैसा ही है ये भी। मोमेंटम और क्या दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है ना। तो मोमेंटम और एनर्जी दे करके, तो मोमेंटम का फार्मूला एनर्जी के फॉर्म में होता है E बाई सी। ई की वैल्यू, सी की वैल्यू कितना होती है, 3 × 10⁸ ना, और ये एसआई यूनिट होती है। तो एनर्जी को भी किस में लेना पड़ेगा, एसआई में। तो एसआई में लेना है, तो एसआई में अगर लेना है तो 1 मेगा मतलब 10⁶। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको किस में बदलना है, जूल में तो कितने से मल्टीप्लाई, 1.6 × 10⁻⁻19। अब आएगा ऑप्शन, ठीक। चलो हेडिंग डालिएगा, प्रेशर एंड फोर्स exerted ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्रेशर, प्रेशर आर
या स्लैश कर दो, फोर्स exerted on reflecting surface, reflecting surface ना, प्रेशर स्लैश फोर्स exerted on reflecting surface। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला थ्योरी देखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है। ठीक, इसका सबसे पहले मैं फार्मूला बताता हूं प्रेशर का। सबसे पहले प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स अपने आप आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो पहले प्रेशर का फार्मूला बता रहे हैं। प्रेशर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस रो आई डिवाइड बाई सी। पी क्या है, प्रेशर, पी क्या है, प्रेशर, ठीक, और आई क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और रो जो है ये रिफ्लेक्टिविटी है, रिफ्लेक्टिविटी ना। अब ये रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है ये समझ लेते हैं। रिफ्लेक्टिविटी रो जो होती है ना, ये होता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, रेडिएशन डिवाइड बाय इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। इसका रेशियो क्या कहलाता है, इंसिडेंट रेडिएशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिविटी कहलाता है। समझ आ रही ना बात। अब देखिए इसमें पहला केस, पहला केस क्या है, इफ सरफेस, सरफेस इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग। अगर सरफेस कंप्लीटली कैसी है, रिफ्लेक्टिंग है, तो उस केस में क्या होगा, अगर रे आई और पूरी पूरी क्या कर गई, वो लाइट आई और लाइट पूरी पूरी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो जितना लाइट इंसिडेंट की उतना लाइट रिफ्लेक्ट की, तो दोनों बराबर होंगे, तो रो की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 2I बाई सी हो जाएगा। पहला हो गया प्रेशर। अब दूसरा, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, कंप्लीटली कैसी है, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग सरफेस, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, तब आप बताइए ये रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा, रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, तो रिफ्लेक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर रिफ्लेक्टिविटी जीरो हो जाएगी तो ये कितना बचेगा, P इज इक्वल टू आई बाई सी बचेगा ना। अच्छा तीसरा सुनिएगा, तीसरा केस, तीसरे केस में अगर पार्शियली एब्जॉर्बिंग या पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो, तब तीसरे केस में, थर्ड केस, अगर पार्शियली एब्जॉर्बिंग, पार्शियली, पार्शियली एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग बोलिए या पार्शियली, पार्शियली क्या बोलिए, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। तो पार्शियली एब्जॉर्बिंग या पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगी तो रो की वैल्यू किसके बीच में होगी बताइए, 0 से कितने के बीच में होगी, 1 के बीच में होगी ना। और फार्मूला यही वाला जनरल वाला, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस रो आई बाई सी हो जाए। समझ आ रही ना बात। तो ये फार्मूला हो गया प्रेशर का। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन कर लीजिए इसको। है हाँ, रिफ्लेक्टिविटी के लिए रो, वो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रो इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। प्रेशर देख लिए ना। अब इसके बाद जो है, लिख चुके आप हैं, अब किसका फार्मूला देख लेते हैं।
फोर्स का। तो प्रेशर का फार्मूला आपको याद है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस रो इंटू आई डिवाइड बाई सी। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस रो इंटू आई बाई क्या होगा, सी। एरिया को उधर कर लो तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस रो आई इंटू एरिया डिवाइड बाई सी। अच्छा, कोई सोच के ये बता सकता है ये कितने के बराबर होता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी कितने के बराबर होती है, पावर डिवाइड बाई एरिया। तो पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पावर। तो 1 प्लस रो इंटू पावर डिवाइड बाई क्या, सी। अब 3 केसेस है। पहला कौन सा है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें रो की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर। तो रो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, 2p बाई सी। और प्रेशर कितने के बराबर होता है, 2i बाई सी। समझ आ रहे। और अगर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस, तब क्या होगा, एब्जॉर्बिंग सरफेस, तो रो की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो रो की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P बाई सी। अगर यही प्रेशर पूछा होता तो I बाई सी हो जाता। और तीसरा केस क्या बनता है, पार्शियली एब्जॉर्बिंग सरफेस। अब आप लिखना शुरू कर दो, मेरे ख्याल से आप समझ ही गए हो ना। एब्जॉर्बिंग सरफेस, तो रो की वैल्यू 0 से कितने के बीच में होगी, 1 के बीच में। और फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 1 प्लस रो इंटू पी डिवाइड बाई सी, ये हो जाएगा। ठीक, हो गया है। देखो ये वाला देखिए, ओए क्या पूछा है, प्रेशर exerted by the radiation on the metallic surface if radiation is completely reflected। ये जो हमने पढ़ा है रेडिएशन प्रेशर है, ठीक है। और कब पूछा है, कंप्लीटली। तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग में फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 2I बाई सी ना। अब हमें क्या ढूंढना है, इंटेंसिटी चाहिए। क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए। तो 1 मिनट, सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट तो आप जानते हो 3 इंटू 10⁸। एक बात जहन में रखना, ये एसआई में है, तो ऊपर इंटेंसिटी भी किस में होना चाहिए, एसआई में होना चाहिए। इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बल्कि पावर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। तो पावर डिवाइड बाई एरिया क्या कहलाता है, इंटेंसिटी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाई एरिया। पावर कितना दिया हुआ है, 5 मिली मतलब 10⁵ इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई एरिया, mm स्क्वायर है ना। तो mm मतलब 10⁻³ मीटर में जब बदलोगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6। बस इसको आपको सॉल्व करना है, यहां से इंटेंसिटी उठा के यहाँ पे रखना है, पावर आ जाए। कौन सा आ जाए, सी वाला। हाँ सही है, मुझे पता है तुम मॉडर्न की वजह से नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, थोड़ा टाइम दे दो, बतियाने लगते हैं सब। चलो अगला देखो, ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन सरफेस absorbing 70% of light and reflecting the rest। 1 मिनट, ये अच्छी बात है
70% ऑफ लाइट क्या करती है? 70% ऑफ लाइट क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। तो रिफ्लेक्ट कितना होती है? 70। तो ये ना कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है ना कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है, ये पार्शियल का क्वेश्चन है। तो रो का फार्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू होता है, ऊपर क्या होता है? रेडिएशन, क्या चीज? रिफ्लेक्टेड रेडिएशन डिवाइड बाई इंसिडेंट रेडिएशन। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन डिवाइड बाई इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडी। अच्छा, रिफ्लेक्टेड कितना है बताइए? 70% तो एब्जॉर्ब हुई है ना, तो कितना बचा? 30। और इंसिडेंट कितना हुई? 100%। तो 100 तो कितना हो जाएगा? 0.3। तो कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगी रिफ्लेक्टिविटी। अब आपसे क्या पूछा है? फोर्स एग्जर्टेड। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस रो इंटू पी डिवाइड बाई सी। तो 1 प्लस रो की वैल्यू कितना? 0.3। और पी की वैल्यू कितना है? पावर 30। और स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 इंटू 10⁸ बस आंसर आ जाए। ठीक, कितना है? 1.10⁸ हाँ, ठीक। चलिए, यहां तक हो गया। लिख चुके हैं आप? देखते हैं नया टॉपिक। देखो, अगला जो टॉपिक है ना, वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक। किसी मेटेलिक सरफेस से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना हो, क्या निकालना हो? इलेक्ट्रॉन निकालना हो। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन जो होता है वो 3-4 तरह का हो सकता है। तो जनरल मेन मैं बता देता हूं, ठीक है? मेन बता देता हूं। एक तो आप जानते होंगे, थर्मल एनर्जी के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से निकाल सकते हैं। अगर किसी मेटेलिक सरफेस को थर्मल एनर्जी देते हैं तो थर्मल एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? निकल जाता है। हीट करते हैं ना किसी चीज को, तो थर्मल एनर्जी, तो इसको क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक एमिशन। क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक थर्मियोनिक एमिशन ना, थर्मियोनिक एमिशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को मेटल से, तो उसको क्या बोलेंगे? फील्ड एमिशन। क्या बोलेंगे? फील्ड एमिशन बोल देंगे। फील्ड एमिशन हो गया। इसको देखिए, ये मैं पढ़ा चुका हूं, वैसे नॉर्मली बता देता हूं। एक मेटल सरफेस है, या अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? बराबर है। यहाँ पे एक प्लेट ले लीजिए और उस पर चार्ज दीजिए, पॉजिटिव चार्ज ना। ये पॉजिटिव चार्ज इसके मेटल के इलेक्ट्रॉन को किधर खींच लेगा? इधर की तरफ खींच लेगा ना। अगर आप लगातार इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं तो ये ताकत खींचने की क्या होगी? बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? फील्ड एमिशन बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन है हमें पढ़ना, अगला क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें रेडिएशन का यूज होता है। फोटो मतलब रेडिएशन। लाइट आकर के क्या होगी? पड़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। तो इसे क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो हमें यही टॉपिक पढ़ना है। यहां तक लिखने के बाद लिख लीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हेडिंग क्या होगी हमारी नेक्स्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हो गया ना। चलिए शुरू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्क फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? वर्क फंक्शन। हेडिंग डालिएगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर का टॉपिक है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन समझिए क्या होता है, फिर उसके बाद लिखिएगा और ये लाइन पढ़िएगा। देखना, ध्यान से सुनना। अगर एक मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है ना, इस पे आकर के लाइट पड़ रही है, लाइट ऐसे आकर के पड़ रही है, रेडिएशन, ठीक है। लाइट आकर के पड़ेगी तो इसकी ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां पे इसके पास देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। अब लाइट आकर के पड़ेगी, लाइट आकर के पड़ेगी तो लाइट जब पड़ेगी तो इससे क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक चीज आप मुझे बताइए, इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी इस सरफेस को, इस सरफेस से निकलने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकलने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। समझ आ रही ना बात? एक चीज और समझिएगा, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, अब निकलने में कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को निकलना है, यहां से निकलना है, तो मान लेते हैं, अच्छा वर्क फंक्शन को किससे दिखाते हैं? फाई से। फाई से दिखाते हैं। तो इस मेटेलिक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी चाहिए वो मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी जो आ रही है, वो एनर्जी जो आ रही है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। कितना आ रही है? 10 इलेक्ट्रॉन। फिर से मैं बता दूं, वर्क फंक्शन जो है, ये जो मेटल सरफेस है ना, उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब ये डिसाइड करता है कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो इसने डिसाइड कर दिया हमें कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन निकलने, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट जो आ रही है वो कितनी एनर्जी की आ रही है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो अब इसने अच्छा ये बताओ, 10 में से 4 तो इसको निकलने के लिए हो गई ना, एक्स्ट्रा कितनी है? 6। वो 6 कहां जाएगी? उस 6 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। 6 क्या हो जाएगी? लेकिन ये इसके लिए तो 6 हो गई, लेकिन अगला वाला जो है ना, उसके साथ दिक्कत ये है कि ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जानते हैं यहां पे बगल में पॉजिटिव चार्ज भी तो होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसको पकड़ के रखा है, तो इसको तोड़ने के लिए 4 की जरूरत है। तो इसने तोड़ दिया इसको, जो इसके पास ताकत थी ना, इसको खत्म कर दिया। अब खत्म करने के बाद इसको सरफेस छोड़ करके निकलना है। पता चला अब ये 6 एनर्जी जो थी ना, उसको लेकर के जैसे निकला, आसपास और सारे पार्टिकल से उनसे टकरा गया। उनसे टकराने में मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनका खर्च हो गया। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इनको निकलने के लिए चाहिए था, 2 इन्होंने और खर्च कर दिया किस काम में? कोलिजन में। तो बचा कितना? 4 2 6 खर्च हो चुकी है, आई कितनी थी? 10। तो अब बची कितनी? 4। तो एक चीज हमें समझ आती है कि जो ये एनर्जी आ रही है ना, इसको चाहिए कितना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा सरफेस से। समझ आ? जैसे यहां से एनर्जी 4 आती, कितना आती? 4। वर्क फंक्शन कितना है? 4। ये वाला तो निकल जाएगा सरफेस पे, अगले वाले को जरूरत है किसके लिए? कोलिजन के लिए कुछ एनर्जी, वो कहां से मिलेगी ना? तो कहने का सेंस ये है, वर्क फंक्शन वो एनर्जी नहीं है जिसपे इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा। समझ आ रही ना बात? ये निकल जाएगा वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देने पे। वर्क फंक्शन के बराबर अगर एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर ये सरफेस पे होगा और कोलिजन में कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही होगी, तब ऐसा होगा। समझ गए ना? तो वर्क फंक्शन किसे कहते हैं? अब आपको समझ आ रही होगी। वर्क फंक्शन सिर्फ क्या है? सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन। मतलब वर्क फंक्शन की डेफिनेशन यहां से, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को कोलिजन के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या करेगा? जो एनर्जी आएगी, मान लेते हैं कितना आ रही है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन कितना है? 4। तो ये क्या कर देगा? सरफेस को छोड़ देगा। अगर 5 आएगी तो
एक एक्स्ट्रा भी, उससे क्या करेगा, ये चलेगा। समझ आ रही ना? लेकिन अंदर वालों के पास दिक्कत है। तो एक टेबल मैं बना देता हूं यहां पे, इससे फील आ जाएगा आपको वर्क फंक्शन पूरा, और आगे चल के बहुत आसानी हो जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल और सारी चीजों में। ठीक है, इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको बढ़िया से समझ आएगा, इसलिए मैं ये वर्क फंक्शन मान लेते हैं। वर्क फंक्शन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे 4 लिख लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी जो आ रही है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन इतना है। अब देखिए एनर्जी जो कोलिजन में लॉस हो रही है, कोलिजन, कोलिजन में जो लॉस हो रही है वो पहले वाले केस में 0 मान लेते हैं, सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद अगले केस में मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस हुई, फिर अगले वाले में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। अब मुझे आप बताइएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक। अब आप मुझे बताइए एनर्जी कितना आई, लाइट कितना आई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 4 किस में खर्च हुआ, कोलिजन में कोई लॉस हुआ नहीं, तो कितने से काइनेटिक एनर्जी से चलेगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले में 10 आई, 4, 4 क्या हो गया वर्क फंक्शन, और 4 कोलिजन, तो बचेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगले में 10 आया था, 4 वर्क फंक्शन में और 6 कोलिजन में, तो कितना बचेगा, 0। अगले में क्या होगा, आने वाली एनर्जी और रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है। रिक्वायर्ड कितना है, 12, और आ कितना रही, 10, तो यहां पे क्या होगा, नो एमिशन, नो एमिशन होगा, है 0 वाले में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, उसके पास वेलोसिटी नहीं हो, स्पीड नहीं होगी। अगर थोड़ा सा भी एनर्जी एक्स्ट्रा होगी तो चलने लगेगा, नहीं चलेगा नहीं। समझ आ रही ना बात? तो एक बात आप यहां से, एक चीज आपको फील आ रही है, अगर आने वाली लाइट वर्क फंक्शन के क्या है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेगा ही निकलेगा। समझ आ रही ना बात? वर्क फंक्शन से ज्यादा अगर आने वाली एनर्जी है तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा सरफेस से या नहीं। हां, अगर सरफेस पे है इलेक्ट्रॉन, उसको कोलिजन के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो अगर एनर्जी आने वाली ज्यादा है किससे, वर्क फंक्शन से, तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चलेगा। अब ध्यान से सुनिए ये टेबल क्यों बनाया है। अभी हमें पढ़ना है स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ना है, ध्यान से सुनना, क्या पढ़ना है, स्टॉपिंग। अच्छा ये बताओ, एनर्जी 10 आ रही थी, इसमें हर तरह के इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा ये वाला मान लेते हैं, ये जो 4 स्टेप लिखा हुआ है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन का जिक्र है। ऊपर वाले का, ऊपर वाले के पास काइनेटिक एनर्जी इतना है, और नीचे वाले के पास कितना है, 2, और उससे नीचे वाले के पास 0, और उसके नीचे वाले तो निकल ही नहीं रहे ना। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, इसके पास। तो मतलब ये 2 लोग निकले हैं और ये जस्ट फ्री है। समझ आए? तो अब आपको ये जो निकले हैं ना यहां से टूट करके इलेक्ट्रॉन, अगर आप चाहते हैं कि आगे ना चल के जाए, स्टॉप करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो अगर आप रोकना चाहते हैं तो आगे क्या लगाएंगे, निगेटिव चार्ज की प्लेट लगाएंगे। निगेटिव चार्ज की प्लेट लगाएंगे, तो अगर निगेटिव चार्ज की प्लेट का पोटेंशियल ऐसा हो कि इस वाले को रोक दे, तो ये तो खुद ब खुद रुक जाएगा। तो सारी इक्वेशन किस पे लिखी होगी, मैक्सिमम पे लिखी होगी। सारी इक्वेशन किस पे है, मैक्सिमम पे। तो इसमें देखिएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं, ध्यान से सुनना, एनर्जी आई कितनी है, ई, उसमें से खर्च कितना हुई, वर्क फंक्शन के बराबर। कोलिजन कुछ भी नहीं है, तो ये के क्या होगा, मैक्स। इसी को बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नहीं समझ आई बात? और इसी पे हमारी कहानी है, इसके बीच वाली काइनेटिक एनर्जी से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर हम इसको रोक ले जाएंगे ना, मैक्सिमम को, तो सबको रोक ले जाएंगे। समझ आ रही ना बात? तो इसको क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये कितने के बराबर होती है, आने वाली एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन भी आपको क्लियर है, इसको लिखिएगा तो नीचे लिख लीजिएगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। समझ गए ना? ये कब है इक्वेशन, जब कोलिजन क्या है, 0 है। ठीक, कर लीजिए। लिख चुके हैं आप, हैं?
अब एक काम करते हैं, नोट्स में दो पार्ट करिएगा। एक पार्ट में लिखिएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एक तरफ लिखिएगा थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझिएगा, एनर्जी की इक्वेशन क्या थी आपकी? काइनेटिक एनर्जी आइंस्टीन इक्वेशन, के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। एक मिनट सुनना ध्यान से ना। अच्छा एक बात बताओ, आप खुद सोच करके बताओ मुझे, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आने वाली एनर्जी है ना, ये जो आने वाली एनर्जी है, ये इसको क्या बोलते हो आप? एच न्यू ना, इसको क्या बोलते हो? एच न्यू। और ये वाली चीज क्या है? वर्क फंक्शन। अगर आने वाली एनर्जी बराबर हो किसके? मेटल के वर्क फंक्शन के। किसके बराबर हो? मेटल के वर्क फंक्शन के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? एक मिनट ध्यान से सुनना ओए, इसमें क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा किसके? फाई के। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा E कितने के बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ना, तो E कितने के बराबर होता है? H न्यू के बराबर। कितने के बराबर? न्यू के बराबर। तो ये जो वर्क फंक्शन है, समझ आ रही ना बात? ये वर्क फंक्शन, एक चीज आप समझिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक काम करते हैं, वर्क फंक्शन को यहाँ पे फाई नॉट से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं? फाई नॉट से। अभी देखना ध्यान से, सुनना मेरी बात। इसको किससे दिखा दिए? फाई नॉट से। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस पर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनना, जब काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर हो? 0, तो उस वक्त मेटल पे आने वाली एनर्जी बराबर हो किसके? वर्क फंक्शन के। बराबर हो किसके? वर्क फंक्शन। तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये किसके बराबर होती है? वर्क फंक्शन डिवाइड बाई प्लैंक कांस्टेंट के ना। अब थोड़ा सा फील के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट फील आ जाए। ध्यान से सुनना, वर्क फंक्शन का पहले यहां से फार्मूला देख लो, तब उसके बाद आते हैं इस पे। वर्क फंक्शन का यहां से फार्मूला देखो। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू नॉट। कितने के बराबर होता है? एच न्यू। वर्क फंक्शन एनर्जी है यार, क्या है? एनर्जी है। अब इस डायग्राम पे देखना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट, और ये कौन सी है? एच न्यू ना। बढ़िया से समझना, ये जो है ना वर्क फंक्शन, ये डिसाइड कौन करता है? कौन करता है? मेटल। तो वर्क फंक्शन आपको पता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हो, न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो न्यू नॉट की वैल्यू है, अब यहां से लाइट आ रही है फ्रीक्वेंसी पे, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर है, किसके बराबर है? न्यू नॉट के बराबर, तो आने वाली एनर्जी बराबर हो जाएगी वर्क फंक्शन के ना। तो उस वक्त ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट के बराबर, उसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। और अगर उससे ज्यादा हो गई ये वाली फ्रीक्वेंसी जो यहां पे थ्रेशोल्ड है, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ? तो आपको समझ आया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? वर्क फंक्शन डिसाइड, मटेरियल डिसाइड करता है। समझ आया? अब एक बात बताना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम? थ्रेशोल्ड वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे इलेक्ट्रॉन टूट करके मेटल सरफेस से निकल सकता है। उससे ज्यादा होगी तो निकलता रहेगा, और उससे कम होगी तो इसे क्या बोलते हैं? मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। समझ आया? अब अगली चीज सुनिए, एक मिनट रुक जाओ। ऐसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये काइनेटिक एनर्जी कितना ले लो? 0, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? पाई नॉट ना। अब E की जगह पे कितना हो जाएगा? SC बाई लेमडा, और लेमडा क्या हो जाएगा? लेमडा नॉट हो जाए, तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? SC बाई पाई नॉट।
ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली वेवलेंथ क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाए। अच्छा वेवलेंथ के फॉर्म में बताइए, ये मिनिमम होगी या मैक्सिमम? सोचकर थोड़ा बोलिएगा, क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम। अब यहां पे देखिए, मैं आपको इस पिक्चर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। वेवलेंथ के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? एच सी बाई लेमडा, और ये लिखोगे तो कितना होगा? एच सी बाई लेमडा नॉट। अच्छा ये बताओ, वर्क फंक्शन तो इसका डिसाइडेड है, मटेरियल डिसाइड करता है। एच सी की वैल्यू आप जानते हो, लेमडा नॉट आ जाएगा। अगर वही लेमडा नॉट यहां पे आ रही होगी लाइट उसी लेमडा नॉट से, तो ये एनर्जी बराबर होगी वर्क फंक्शन के। और अगर इससे ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है जो कैलकुलेट करके आएगी, अगर आने वाली लाइट की उससे कम है, तो उससे कम होगी वेवलेंथ, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी? वर्क फंक्शन से ज्यादा या कम? ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन टूट के निकल जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा ये वर्क फंक्शन मेटल का डिसाइडेड है ना, एससी की वैल्यू डिसाइडेड है, लेमडा नॉट आ जाएगा। ये जो लेमडा नॉट यहां से आएगा, ये कौन सा है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई। अब जो आने वाली लाइट है उसके पास एक वेवलेंथ है, आने वाली लाइट के पास जो वेवलेंथ है इस थ्रेशोल्ड से अगर कम रही, तो कम रही तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और अगर थ्रेशोल्ड से क्या रही, थ्रेशोल्ड से अगर ये आने वाली वेवलेंथ ज्यादा रहे, तो ज्यादा रहने पे एनर्जी क्या पड़ेगी? कम, तो इलेक्ट्रॉन टूट के नहीं निकलेगा। तो ये जो वेवलेंथ आ रही है थ्रेशोल्ड, ये क्या कौन सी है? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। उससे ज्यादा रखने पे इलेक्ट्रॉन टूटकर नहीं निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो। उससे कम पे में भी हो सकता है। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? तो ये वेवलेंथ जो होगी वो क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड। और क्या कहलाएगी? मैक्सिमम। इससे ज्यादा आप अगर रखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और फ्रीक्वेंसी इससे कम रखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो। ये कौन डिसाइड करता है? दोनों, मटेरियल डिसाइड करता है। ठीक है, हो गया। अब इनका आइंस्टीन वाला फार्मूला बना लेते हैं, आइंस्टीन की इक्वेशन का। देखिए के मैक्स इज इक्वल टू क्या है? के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस पाई नॉट। अच्छा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एनर्जी कितने के बराबर होती है? एच न्यू, और ये क्या होती है? एच न्यू नॉट। ये के मैक्स हो जाएगा ना, के मैक्स हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो इसको कॉमन लेना, तो ऐसे कॉमन ले लीजिए एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हो गया के मैक्स का फार्मूला, किसके फॉर्म में? फ्रीक्वेंसी के फॉर्म। यूज करेंगे हम ये वाला ग्राफ में अभी, ठीक है। अच्छा अगर आप वेवलेंथ के फॉर्म में के मैक्स लिखना चाहते हो, तो के मैक्स का फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा? थोड़ा सा बोलिएगा। एनर्जी की जगह पे कितना हो जाएगा? एस सी बाई लेमडा, और यहां पे वर्क फंक्शन की जगह पे क्या हो जाएगा? एस सी बाई लेमडा नॉट ना। अब इसके बाद क्या कॉमन ले लो? एस सी कॉमन ले लो, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। ये हो जाएगा के मैक्स। क्या हो जाएगा? के मैक्स। बन गया, ठीक है। अब दोनों के ग्राफ बना देता हूं, अभी आप लिख लीजिएगा, पहले ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। ग्राफ देखिएगा, y इज इक्वल टू क्या है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में? एच न्यू माइनस वो के मैक्स इज इक्वल टू क्या है? के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अच्छा मैं आपको शुरू में ही बोल दिया था, न्यू लिखूंगा तो एफ समझिएगा, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये हो गया के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और के मैक्स का वेवलेंथ के फॉर्म में क्या फार्मूला है? एच सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये बताओ, ये वाली चीज y ले लो, क्या ले लो? y ले लो। अच्छा ये वाली चीज फ्रीक्वेंसी किस पे है? x पे, तो ये क्या हो जाएगा? x, ये h जो है वो क्या हो जाएगा? m, और जो बची हुई चीज है वो क्या हो जाएगी? इंटरसेप्ट। अच्छा इंटरसेप्ट माइनस में है, माइनस मतलब नीचे, ऊपर होता तो यहां कहीं होता प्लस होता,
माइनस है तो यहां कहीं होगा नीचे, मतलब ग्राफ नीचे से शुरू होगा और कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और जिसका स्लोप कैसा है, प्लस या माइनस, प्लस है तो प्लस स्लोप मतलब ऐसी लाइन, अब माइनस मतलब ऐसी होती, तो प्लस स्लोप है तो ऐसा ड्रॉ कर दो। समझ आ रहे ना? अच्छा, ये इंटरसेप्ट कितने के बराबर है, देखिए कितने के बराबर, एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन ना, क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, इसका स्लोप कितने के बराबर है, एच के बराबर, तो स्लोप को दूसरा नाम क्या देते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा कितने के बराबर, एच के बराबर ना। ऐसे ही इसका ग्राफ बना लेते हैं, के मैक्स का, के मैक्स वर्सेस 1/λ बना लो, 1/λ। अच्छा ये बताओ, इस बार ये क्या चीज है, y, ये y है, ये इसको 1/λ को x बोलिए, 1/λ है ना, तो ये x हो गया, m क्या बचा, sc, और ये प्लस c। अच्छा, इंटरसेप्ट कितने के बराबर है, माइनस sc/λ, तो इंटरसेप्ट यहां नीचे आएगा, समझ आए, और कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगा, और इंटरसेप्ट कितने के बराबर है, sc/λ0, और ये क्या होगा, वर्क फंक्शन ना। अच्छा, अगली चीज सुनिए, ये थीटा एंगल होगा, अगर इसका tan थीटा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप, और यहां से पढ़ करके बताइए स्लोप कितने के बराबर है, sc के बराबर। समझ आ गई बात? इस ग्राफ को बना लीजिए, ये दोनों एक साल ये नीट में पूछा हुआ है, ठीक। एक मिनट उस क्वेश्चन को दिखा दो, फिर आप लिखिए, ठीक है। अरे बताइए कौन सा सही होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, डी वाला ना, आगे से शुरू हो रहा है, इसको कराने की जरूरत है, वही तो है कि नहीं, तो कर ले जाओगे ना, ठीक। इतना हल्का क्वेश्चन देखो पूछा था, है पीछे, अच्छा पीछे वाला, ये वाला फार्मूला तो अपने लिख सकते हो, ग्राफ, हाँ लिख चुके ना, देखो बतियाओ ना, जल्दी जल्दी करो। है? एक ग्राफ इसका और मैं बताता हूं, ठीक है। एक बात आप मुझे बताइए, ओए रुक जाओ, ओए अबे, काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वेवलेंथ के साथ कैसा रिलेशन है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्स का ग्राफ लेमडा के साथ पूछ दे, 1/λ नहीं, लेमडा के साथ पूछ दे, तब कैसा बनेगा, तो इनवर्स कैसा बनता है, इनवर्स ग्राफ इस वाले पोर्शन में आप बना लीजिए, के मैक्स और इधर क्या हो जाएगा, लेमडा, तो कैसा बनेगा, ऐसे, समझ आ रही ना बात, इनवर्स ग्राफ ऐसा ही तो होता है, बना लीजिए इसको, ये वेवलेंथ वाली साइड में बनाइएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाली, ओए इस वाले क्वेश्चन को करो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, एक मिनट सुनना, ए फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन कितने के बराबर है, एच न्यू नॉट के बराबर, ये देखिए मेटेलिक सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन कितने के बराबर है, एच न्यू नॉट के बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है इस पे लाइट आकर के पड़ती है कितने की, कितने की, 2h न्यू नॉट, तो यहां पे लाइट आकर के पड़ी है कितने की, इस वाली सरफेस पे एनर्जी जो है उसकी 2h न्यू नॉट है ना। अब इसके बाद कह रहा है इस सिचुएशन में
जो पार्टिकल निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके पास वेलोसिटी कितनी है? 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड ना। अब कह रहा है इसकी एनर्जी जो है इतने से चेंज करके कितना कर दी जाती है? 5h न्यू नॉट कर दी जाती है एनर्जी। तो अब ये बताइए जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो अब आप देखिए पहली सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फार्मूला क्या होता है? के मैक्स इज इक्वल टू कितना होता है? एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यही होता है। पहली सिचुएशन देखिए, एनर्जी कितने के बराबर है? कितना? 2h न्यू नॉट। और वर्क फंक्शन कितना है? यहां पे लिख देता हूं 2h न्यू नॉट। और वर्क फंक्शन कितने के बराबर है? h न्यू नॉट के बराबर ना। इक्वल टू क्या होगा? हाफ m v1 स्क्वायर। पहले केस में वेलोसिटी v1, अच्छा मास तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम होने जा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? ये पहला केस हो गया। दूसरा केस देखिएगा, दूसरा केस ऊपर लिख रहा हूं ताकि डिवाइड हो जाए, बात तो सेम है। दूसरे केस में एनर्जी कितना कर दी जाती है? 2h न्यू नॉट की जगह पे कितना कर दी जाए? 5h न्यू नॉट। और वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, h न्यू नॉट। अब कह रहा है वेलोसिटी कितना होगी? v2 स्क्वायर ना। दोनों को क्या कर लीजिए? डिवाइड करिए। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हाफ m से हाफ m कैंसिल। अच्छा 5h न्यू नॉट में से h न्यू नॉट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4h न्यू नॉट। और नीचे h न्यू नॉट, h न्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये v2 स्क्वायर और ये क्या है? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 4। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर। v1 की वैल्यू कितना दी हुई है? 4 इंटू 10⁶ का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये v2 स्क्वायर, v2 पूछा है, बताइए कितना आएगा? कौन सा? सी वाला ना? हाँ सही है। आसान है कि नहीं? सिंपल सा है। पहले लाइट कितने की आ रही थी? 2h न्यू नॉट की। और वर्क फंक्शन h न्यू नॉट के बराबर था। तो वेलोसिटी दिया हुआ है। फिर दूसरे केस में एनर्जी बढ़ा दी। अब कह रहा है वेलोसिटी कितना हो। ठीक, कल इस पे क्वेश्चन देखेंगे और इसके ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, उसको दे। कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म कर देंगे। ठीक, तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।